अविनाशिन्मात्मानमेकं विज्ञाय तत्त्वतः तवात्मज्ञानस्य धीरस्य कथमर्थार्जने रतिः। जनक जी के अनुभव की परीक्षा करते हुए अष्टावक्र जी कहते हैं कि निश्चित रूप से आत्मा को अविनाशी और अखंड मानकर भी साधारण विवेकी तत्वज्ञ आत्मज्ञानी भी सांसारिक व्यवहार में धन दौलत का लोभी क्यों हो जाता है। आत्मा ज्ञानाधो प्रीतिर्विषय भ्रमगोचरे शक्तेर ज्ञान तो लोभो यथा रजत विभ्रमे। शिष्य के प्रश्न का समाधान करते हुए गुरुवर उत्तर देते हैं कि जिस प्रकार सीपी के रंग रूप आकार प्रकार से अनभिज्ञ मनुष्य सीपी को चांदी समझकर उसे पाने का लोभ करता है, वैसे ही आत्मज्ञान से अनभिज्ञ व्यक्ति संसारी विषय भोग के प्रति आकर्षित होता है। इस आकर्षण का कारण अज्ञान ही है। विश्वं स्फुर्ति यत्रेदंतरंगा इव सागरे सोहम स्मिति विज्ञाय किन दीन इव धावसी। जिस प्रकार सागर में तरंगें उठती हैं और तरंगे सागर से भिन्न नहीं हैं, ऐसे ही यह विश्व विश्वात्मा रूपी सागर की तरंगों के समान है। उन तरंगों को अपनी मानकर अभिमानी पुरुष अहंकार करता है और उन्हें अपनी झोली में भर लेने की दीनहीन भिखारी की भांति व्यर्थ की दौड़ धूप करता है। श्रुत्वापि शुद्ध चैतन्यमात्मानमति सुंदरम उपस्थेत्यंत संसक्तो मालिन्यम धिगच्छति। आत्मा को शुद्ध चैतन्य मनोहारी रूप और स्वभाव के संबंध में श्रुति वाक्य सुनकर भी सहज सुलभ होने वाले विषय भोगों में आसक्त होकर उनके पीछे भागने वाला आत्मज्ञ व्यक्ति मूर्ख बनता है। सर्वभूतेषु चात्मान सर्वभूतानि चात्मनि मुनेर्जानत आश्चर्य ममत्वम नुवर्ते। समस्त प्राणियों में आत्मा विद्यमान है और समस्त प्राणी आत्मा में अवस्थित हैं, जानकर भी अनेक मुनियों का मन भी मायामता से लिपटने के लिए आतुर होता है। यह सचमुच बड़ा आश्चर्य है। आस्थितः परमाद्वैतम मोक्षार्थे पि व्यवस्थितः आश्चर्य कामवशगो विकलः केलिशिक्षया। यह भी बड़ा आश्चर्य है कि परम सच्चिदानंद स्वरूप ब्रह्मा में पूर्ण आस्था रखने वाला तथा मुक्ति मार्ग पर पूर्ण विश्वास के साथ चलने वाला मनुष्य कैसे नाना प्रकार के भोग विलासों में फंसकर अति व्याकुल हो जाता है। उद्भूतं ज्ञान दुर्मित्रम वधार्याति दुर्बलः आश्चर्य कामाकांक्षेत काल मंत मनुश्रित। विषय वासना की लोलुपता ज्ञान मार्ग के पथिक की परम शत्रु है। यह जानकर भी मनुष्य कैसे अधीर और हीन होकर भोग विलास का शिकार होकर काल का ग्रास हो जाता है, यह भी परम आश्चर्य की बात है। विरक्तस्य नित्यानित्य विवेकिनः इहामुत्र आश्चर्य मोक्ष कामस्य मोक्षादेव विभीषिका। आश्चर्य यह भी है कि सर्वथा विरक्त संसारी यही भोग विलास से अनासक्त और आत्मा की नित्यता एवं जगत की अनित्यता को जानने वाला मोक्षाभिलाषी व्यक्ति भी कैसे स्त्री पुत्रादि के वियोग से भयभीत और शोकातुर हो जाता है। धीरस्तु भोज्यमानोपि पीड्यमानोपि सर्वदा आत्मान केवलं पश्यन्न तुष्यति न कुप्यति। यथार्थ में ज्ञानी तो वही व्यक्ति है
जो नाना प्रकार के भोग विलासों के प्रलोभनों में भी अपने मार्ग से विचलित नहीं होता और पाप में डूबे लोगों से पीड़ित होने पर भी उन पर क्रोध नहीं करता। हर्ष शोक में, सुख दुख में एक रस रहता है। चेष्टमानं शरीरं स्वं पश्यत्यन्यशरीरवत् संस्तवे चापि निंदाया कथ क्षुभेत महाशयः। ज्ञानी वह है जो निरंतर अपने मनचाहे काम करने वाले शरीर से भी अपनी आत्मा से अलग अनुभव करता है, मानो वह शरीर उसका अपना नहीं, किसी दूसरे का है। ऐसा देहाभिमान रहित व्यक्ति हर्ष शोक या स्तुति निंदा से कैसे व्यक्त होगा। मायामात्रमिदं विश्वं पश्यन् विगत कौतुकः अपि सन्निहिते मृत्यो कथं त्रस्यति धीर्धियः। संपूर्ण विश्व मायामय है, मिथ्या प्रतीति है। यह अनुभव करने वाला और समस्त उत्कंठाओं से रहित स्थित प्रज्ञ मनुष्य मृत्यु काल के बहुत समीपे आने पर भी मृत्यु से भयभीत नहीं हो सकता। निस्पृह मानस यस्य नैराश्येऽपि महात्मनः तस्यात्मज्ञान तृप्तस्य तुलना केन जायते। सामान्य रूप से लोगों की दृष्टि से जो स्थिति सर्वथा निराशापूर्ण होती है, उसमें भी पूर्णतया तृप्त और निस्पृह रहने वाले आत्मज्ञानी मनुष्य की तुलना किसी से नहीं की जा सकती। इस ऊंचाई की अवस्था तक कोई बिरला ही पहुंचता है। स्वभावादेव जानानो दृश्यमेतन्न किंचन इदं ग्राह्यमिदं त्याज्यं स किं पश्यति धीर्धियः। जिसे सहज ही यह प्रतीति हो जाए कि यह दृश्यमान जगत कल्पित है, असत है, ऐसा स्थित प्रज्ञ कभी इस दुविधा में नहीं पड़ता कि किस वस्तु का परित्याग किया जाए या किसको ग्रहण किया जाए। उसकी दृष्टि में सब कुछ अस्तित्वहीन हो जाता है, मानो वह सब कुछ कहीं है ही नहीं। अंतस्त्यक्त क्षयस्य निर्द्वंद्वस्य निराशिष यदुच्छया गतो भोगो न दुहखाय न तुष्टे। अंतःकरण के राग द्वेष काम क्रोध आदि विकारों और शीत उष्ण आदि द्वंद्वों से सर्वथा दूर तथा विषय मात्र की वासना से रहित ज्ञानी मनुष्य को संसारी भोग सहज प्राप्त होते हैं। वे उसे न तो अति प्रसन्न करते हैं और न अति दुखी। वह उनका सेवन करता हुआ भी उनसे अलिप्त रहता है।